हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग अभी तक बात कर रहे थे एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम में हम बात कर लिया था, जैसे हमने पहले बात किया था कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था। उसके बाद हमने 2 लेक्चर में फाइलम स्टडी की थी, जिसमें हमने पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा की स्टडी करी थी। इसके बाद हमने एक कॉर्डेटा का लेक्चर दिया था, जिसमें हमने उनके डिवीज़न किया था, वर्टिब्रेट्स वगैरह को देखा था। वर्टिब्रेट्स में हमने टेट्रापोडा एक पोर्शन है, डिवीज़न है, सब डिवीज़न ऑफ द वर्टिब्रेट, सब डिवीज़न ऑफ वर्टिब्रेट जो हमारे पास है टेट्रापोडा, जिसमें 4 फाइलम है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, एप्स है और मैमल्स है, वो हमारा बचा हुआ था। तो आज हम उनको कवर कर लेंगे और आगे आने वाले लेक्चर में आप शायद एक आध लाइव लेक्चर देखने को मिल जाए, शायद कल ही। जो नेक्स्ट इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें लाइव लेक्चर हो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, रूट और स्टेम के बारे में, ठीक है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है, तो आप उसे थोड़ा सा माफ़ करिएगा। और आगे आने वीडियो लेक्चर में हम उसको और अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। थोड़ा क्वालिटी और ऑडियो वगैरह आप बताते रहिए कमेंट करके जब भी लाइव लेक्चर आएगा, ठीक है। आज वाले लेक्चर में क्या है, हम बात करेंगे क्लास एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स, 4 के बारे में हम बात करेंगे। इसके एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे हुए और काफ़ी अच्छे स्टडी करके इसमें इसके सबसे ज़्यादा आपको सबसे एग्जाम्पल याद रखने हैं पूरे चैप्टर में, ताकि अगर एग्जाम्पल को लेकर या फिर कोई चित्र दिया, चित्र को देख के कुछ 4 क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट दे दिए, अब पूछे इसमें से क्या ये स्टेटमेंट इसके लिए सही है, या फिर कोई चित्र दे दे और बोले कि इसके लिए कौन से स्टेटमेंट गलत है, या फिर कोई फाइलम दे दे, या फिर कोई 4 स्टेटमेंट दिया उससे पूछ ले ये किस फाइलम के लिए डिटरमाइंड है, ये कोई चित्र दे दिया ये किस फाइलम का है, ये सब पूछ ले। मैच द फॉलोइंग में एग्जाम्पल को करके दे दे। काफ़ी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, 5 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं मेरे ख्याल से। इस चैप्टर से 20 नंबर आपको तैयार रखना होगा, ठीक। मॉर्फोलॉजी से मैं जब पढ़ाऊँगा तो उसमें भी 20 नंबर लगभग मिलेगा। इसके अलावा प्लांट किंगडम मैंने पढ़ा दिया, कम से कम उससे 3 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद मैं बात करूँगा मॉर्फोलॉजी पढ़ाने के बाद एक मैं सोच रहा हूँ 17 तारीख को एक आपका लेक्चर लिया जाए, लाइव लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। छोटा चैप्टर है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आता है, आराम से क्वेश्चन बनेगा, जिसमें उसमें एंजाइम वगैरह काफ़ी दिया हुआ है। इसके अलावा उसमें बायोगैस प्लांट है और गंगा एक्शन प्लांट के बारे में थोड़ा उसमें दिया हुआ है। इसके अलावा उसमें ईस्ट वेस्ट का थोड़ा सा वर्क दिया हुआ है, माइक्रोब्स के बारे में पूरा है। तो वो छोटा चैप्टर है, कम काम करके उससे क्वेश्चन बनाते जाते, तो कम से कम उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ 17 तारीख को एक लाइव लेक्चर में आपको 3 घंटे का उसको कवर कर दूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैंने अभी तक उसके बाद मैं शुरू कर दूँगा फोटोसिंथेसिस का जो थोड़ा बहुत पोर्शन बचा होगा। इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी को मैं ख़त्म करूँगा उधर। तो अभी तक का जो मेरा जो टाइम चल रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम 2 कवर, प्लांट फिजियोलॉजी कवर करवा दूँगा, मार्फो कवर करवा दूँगा, माइक्रोब्स करवा दूँगा, और बीच में ही एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो लगभग आपका 7 से 8 लेक्चर इस महीने के एंड में आपको ख़त्म होते हुए दिखेगा। और उसके बाद फिर मैं शुरू कर दूँगा 12th की एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर जैसे उठा दूँगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है वो उठा दूँगा, और जेनेटिक्स वगैरह में या फिर बायोडाइवर्सिटी कह रहा हूँ, इकोलॉजी वगैरह उठाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जैसा भी लगेगा आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन सा नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में चाहिए, बताइए, ठीक है। इसके पहले हम बात करते हैं एम्फीबियंस के। एम्फीबियंस में एम्फी का मतलब होता है डुअल, ये होता है डुअल, और ये होता है लाइफ। डुअल लाइफ मतलब ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों जगह सरवाइव कर सकते हैं। तो अगर इनका हैबिटेट देखेंगे टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, ठीक, सबसे पहला। दूसरा, इसमें लगभग 7 से 8 पॉइंटेड, मैं पहले ही बताया था आपको कि आपको किसी भी फाइलम की स्टडी करनी है आप पॉइंटेड वाइज स्टडी करिए। आप एक पैराग्राफ के चक्कर में मत रहिए, पैराग्राफ में आपको कुछ याद नहीं होगा, पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख के रखेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसके अलावा इसमें हम देखें तो इसका हम बॉडी, अगर इसका हम बॉडी देखें तो बॉडी में इसमें हम 2 पोर्शन कर सकते हैं, हेड और ट्रंक। ट्रंक में हमारे पास क्या है, थोरैक्स और एब्डोमेन फ्यूज होता है इसमें, ठीक। तीसरा अगर इसमें देखें तो इसमें 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होंगे। थर्ड बात, फोर्थ अगर हम इसमें देखें, इसमें क्लोएका ओपनिंग होगी, वो तो क्लोएका
क्लोएका नहीं। इसके अलावा इसमें क्योंकि ये एक्वेटिक है तो इनके पास आइज़ में आईलिड्स प्रेजेंट होगा, जो कि वाटर के अंदर होंगे तो उसको प्रोटेक्शन वगैरह के लिए यूज़ होगा। इसके अलावा इसमें ईयर्स के लिए इनके पास टिम्पैनम प्रेजेंट होगा, इंटरनल टिम्पैनम। ईयर में ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होगा। ईयर हमारे पास सिर्फ मैमल्स ही हैं जिनमें ईयर में बाहर जो पिन्ना कहते हैं जिसे, वो प्रेजेंट होगा सिर्फ मैमल्स में। इसके अलावा इनकी जो बॉडी होगी वो मॉइस्ट होगी। मॉइस्ट मतलब इसमें कह सकते हैं एक्वेटिक है ना, तो इसमें लेयर होगी, वाटर प्रेजेंट होगा स्किन में, और इसमें स्केल वगैरह एब्सेंट होगी। इसके अलावा 6 नंबर अगर हम देखें, हमने ईयर देख लिया, आई देख लिया, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब देख लिया, बॉडी देख ली, हेड थोरैक्स हो गया, एक्वेटिक हो गया। इसके अलावा और अगर हम देखना चाहें हार्ट देख सकते हैं। हार्ट में इसमें 2 चैम्बर होगा। टू चैम्बर जिसमें एक ऑर्कल एक वेंट्रिकल होगा। और इसके अलावा हार्ट देख लिया। इसके अलावा इसमें सक्सेस आर सेपरेट, मतलब डायोसियस होगा, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा 8th में हम देखें तो इसमें ओविपेरस कंडीशन प्रेजेंट होती है, मतलब ये अंडे देते हैं, मतलब एग लेइंग करते हैं। 7th 8th हो गया। 9th में अगर हम देखें एग लेइंग हो गया। इसके बाद फर्टिलाइजेशन और एक हमारे पास है डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल होगा और डेवलपमेंट डायरेक्ट। ये कुछ है। इसके अलावा इसमें हम एग्जांपल अगर हम देखें, एक है इसमें टोड जिसका नाम है हाइड्रा नहीं सॉरी ब्यूफो जिसका नाम है टूड, TOAD टूड। इसके अलावा हाइला कहते हैं जहाँ तक है, उसमें ट्री फ्रॉग। इसके अलावा हाइला हो गया। राना टिग्रीना आप पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कहाँ पर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमको राना टिग्रीना नाम देखने को मिलेगा। राना मतलब होता है फ्रॉग। इसके अलावा हमारे पास है सैलमेंडर, और एक है हमारे पास इक्तियोफिश। जिसका नाम है लिम्बलेस एम्फीबियंस। ठीक, ये सब हो गया। यही एनसीईआरटी में लगभग लिखा हुआ है। टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक सिस्टम दोनों प्रेजेंट होगा। बॉडी इसमें हेड थोरैक्स होगी, टेल इसमें एब्सेंट होगी। टेल इसमें एब्सेंट होगी। लगभग 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब इसमें प्रेजेंट होगा, एक जो कि फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब जिसको कहते हैं, जिसमें आगे हम एप्स मतलब बर्ड्स में मॉडिफिकेशन देखेंगे। आई में इसमें आईलिड्स होंगी, बॉडी इसकी मॉइस्ट होगी। इसके अलावा इसमें हम देख सकते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेशन के लिए इनमें, क्योंकि ये वाटर में है तो इसमें हमारे पास स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो सकता है, गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, और टेरेस्ट्रियल कंडीशन है उसके लिए इसमें हमारे पास लंग्स में प्रेजेंट हो गए। ये सब हो गया। ठीक, रेस्पिरेशन के लिए मेरे ख्याल से बॉडी के थ्रू ही हो सकता है। ठीक, ये सब बात हो गई। आई हो गया, बॉडी हो गया, हार्ट हो गया, सक्सेस सेपरेट बता दिया मैंने। और ये हमारे पास है पोकिलोथर्मिक। ये पोकिलोथर्मिक मतलब कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट नहीं बना के सकते थे। इनको इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा।
लेकिन मैमल्स और एप्स दो हैं जिसमें हमारे पास पोक्लियोथर्मिक की जगह होम्योथर्मिक हो जाते हैं, जहाँ वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, इसको आप एक तुरंत नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे रेप्टाइल्स। छोटे छोटे हैं, 4 है, आसानी से तुरंत स्टडी करते हैं बस। तो अभी तक आपने एम्फीबियंस को देखा है। एम्फीबियंस में एक लाइन हमारा छूट गया है। एम्फीबियंस में सॉरी वो मैंने शायद साइक्लोस्टोमेटा में गलती से उसको ऐड ऑन कर दिया था। यूरिनरी ब्लैडर और मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और एक्सक्रीशन वाला जो पोर्शन होता है यूरिनरी ब्लैडर और डाइजेस्टिव जो वेस्ट होता है वो हमारा जो एक सिंगल ओपनिंग में खुलता है उसे कहते हैं क्लोएका। वो एनसीईआरटी में मैंने गलती से साइक्लोस्टोमेटा में पढ़ा दिया था। ठीक है, उसको आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा आप नोट्स में एक बार। और इसमें हार्ट तो यहाँ पर 3 चैम्बर होगा। ठीक, 3 चैम्बर होगा। 2 तो वहाँ पर साइक्लोस्टोमेटा से लेकर फिशेज वगैरह में होता है 2 चैम्बर। ठीक है, तो आपने एक बार नोट कर लीजिएगा होगा। इसको हम इरेज करते हैं और तुरंत हम बात करते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो रेप्टाइल्स में सबसे पहले लिखा हुआ उनका नाम रेप्टाइल्स हम क्यों रखते हैं, क्योंकि उसमें क्रीपिंग और क्रॉइंग टाइप ऑफ क्या कहते हैं लोकोमोशन के बेसिस पे उसका नाम रख दिया था हमने रेप्टाइल्स। टेरेस्ट्रियल कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। इनमें भी ईयर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, हार्ट में कोई ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं होगा, मतलब मॉडिफाई और नहीं हो पाएंगे। ठीक, अगर हम बात करें सेकेंड वन इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में क्या है? रेप्टाइल्स में सबसे पहले कंडीशन मतलब हैबिटेट देखेंगे तो ये टेरेस्ट्रियल है। सेकंड, इनकी जो बॉडी है तो वो ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन होती है। एम्फीबियंस में क्या कहते थे, वो मॉइस्ट स्किन होती है। यहाँ पर ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होती है। इसमें कुछ वो एपिडर्मल टिश्यू वगैरह प्रेजेंट होता है। इसमें टिश्यू नहीं कह सकते, फिन्स वगैरह कह सकते हैं। इसके अलावा थर्ड, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन। ठीक, इसमें एग्जांपल काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, एग्जांपल आपको याद रखना है। थर्ड के बाद फोर्थ देखेंगे तो इसमें भी हमारे पास जो ईयर है, ईयर भी इसमें सिर्फ वही टिम्पैनम इसमें नहीं आएगा, तो इसमें सॉरी टिम्पैनम ही प्रेजेंट होगा, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग इसमें भी नहीं आ पाएगी। ठीक, फोर्थ हो गया। फिफ्थ में अगर हम देखें हार्ट में भी इसमें भी हमारे पास 3 चैम्बर्ड हार्ट। होगा, लेकिन एक्सेप्शन है हमारे पास, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में क्या होता है, एक्सेप्शन आता है, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और इसके अलावा 6th नंबर पे हम देख सकते हैं टेरेस्ट्रियल कंडीशन है, ड्राई कॉर्निफाइड स्किन हो गया, क्रिपिंग और कॉल टाइम ऑफ लोकोमोशन होता है। ईयर इसमें टिम्पैनम हो गया, हार्ट के लिए इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। इसके अलावा इसमें हम देखें फर्टिलाइजेशन वगैरह देख लेते हैं, ओविपेरस कंडीशन इसमें भी प्रेजेंट। ओविपेरस यहाँ तक नहीं लिया, इसमें फर्टिलाइजेशन इसका है इंटरनल। फर्टिलाइजेशन से पहले अगर हम देखना चाहें और कुछ, हाँ पोक्लियोथर्मिक कंडीशन इसमें भी प्रेजेंट होगी। 7th नंबर इसमें पोक्लियोथर्मिक हो गया। 7 नंबर फर्टिलाइजेशन।
और डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन इसका होता है इंटरनल और डेवलपमेंट डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज इज एब्सेंट, ठीक है। 8 नंबर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे स्नेक और लिजार्ड वगैरह की, तो उसमें क्या होता है, स्किन कास्ट एक प्रोसेस होता है, स्नेक्स एंड लिजार्ड। वो स्किन को स्किन कास्ट को जो मतलब उसमें जो एपिडर्मल टिश्यू है, एपिडर्मल लेयर वगैरह है, उसको हटा देती हैं, स्किन कास्ट करते हैं और न्यू स्किन रिफॉर्म होती है, ठीक। स्किन कास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एग्जांपल अब हम देख सकते हैं, एग्जांपल थोड़ा इसमें ज़्यादा है। सबसे पहले है चिलॉन। चिलॉन है टर्टल जिसका नाम है। इसके अलावा इसमें है सेकंड इज टेस्ट्यूडो जिसका नाम है टॉर्टोइस। थर्ड अगर हम देखें, एक है कैलोटस। कैलोटस है। फोर्थ है कैमलियन है। कैलोटस कैमलियन, जिसमें एक है ट्री लिजार्ड, एक है हमारे पास गार्डन लिजार्ड। एक मिनट, थोड़ा वायरिंग। हाँ चिलॉन, सॉरी कैलोटस कैमलियन, एक है ट्री लिजार्ड, एक है गार्डन लिजार्ड। ट्री लिजार्ड, एक है हमारे पास गार्डन लिजार्ड। इसके अलावा हमारे पास 5th नंबर में देखेंगे तो हेमीडक्टाइलस। हेमीडक्टाइलस जिसको हम कहते हैं वॉल लिजार्ड। वॉल लिजार्ड मतलब वो छिपकली, ठीक। इसके अलावा 6th नंबर में हम देखेंगे तो इसमें 3 अच्छा एक एलिगेटर। एलिगेटर भी इसी में है। 7th हो गया। 7th में हमारे पास स्नेक्स हैं, जिसमें हमारे पास है सबसे पहले वाइप्रा, सेकेंड वन इज कोबरा और थर्ड वन इज क्रेट। इसमें है वाइप्रा का तो वाइप्रा है, इसका नाजा नाम है और इसका नाम है बैंगरस, ठीक है, बैंगरस। ये हो गया। रेप्टाइल्स में क्या है, टेरेस्ट्रियल कंडीशन होती है और ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होती है, एपिडर्मल टिश्यू प्रेजेंट होता है इसमें, क्रिपिंग और कॉइन टाइप ऑफ लोकोमोशन होता है। ईयर में इसमें टेम्पैनम है, हार्ट इसका 3 चैम्बर्ड है। एक्सेप्शन है हमारे पास क्रोकोडाइल। वोकल थर्मिक होती हैं। फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब लार्वल स्टेज एब्सेंट होती हैं और मेरे ख्याल से तो ये विविपेरस होने चाहिए। इसके अलावा इसमें स्नेक और जो लिजार्ड है वो स्किन कास्ट के फॉर्म में स्किन रिमूव होती है और नई स्किन बन जाती है। और इसमें से एग्जांपल कैमलियन की चिलॉन है, कैलोटस है, कैमलियन है और टेस्ट्यूडो है, एलिगेटर है, हेमीडक्टाइलस है और 3 स्नेक्स हैं जिसमें नाजा, वाइप्रा, क्रेट, ठीक। ये हमारा हो गया रेप्टाइल्स। आप एक तुरंत से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर तुरंत नोट करिए। इसके बाद हम बात करेंगे एव्स। हाँ, तो आपने रेप्टाइल्स नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एप्स में। ये भी हमारा पास ओविपेरस होता है, उसको याद रखिएगा। और हाँ, इसमें ड्राई कॉर्निफाइड स्किन के साथ साथ स्क्यूट्स या फिर स्पाइन वगैरह के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटेक्शन वगैरह में यूज़ कर सकता है वो। और मैं हार्ट की बात करें, 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा जिसमें 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल होगा, इसीलिए इसमें कौन सा डबल सर्कुलेशन होगा लेकिन इनकम्प्लीट, ठीक, मिक्स्ड सर्कुलेशन जिसका नाम है। आप पढ़ेंगे सर्कुलेशन ब्लड वाले चैप्टर में, जिसमें नाम है होम्योफिजियोलॉजी, जिससे लगभग कम से कम 15 क्वेश्चन आते हैं।
लेकिन वो कम से कम 6-7 चैप्टर का एक 6-7 चैप्टर का एक ग्रुप है, इसीलिए पहले में जो छोटे छोटे चैप्टर हैं इसमें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने की टेंडेंसी होती है, उनको मैं करा दे रहा हूँ। जैसे एनिमल किंगडम है, छोटा पोर्शन चैप्टर कम है, कम काम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे इससे। एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, मॉर्फोलॉजी है, ये सब में कम काम करके आप ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे बॉडी सर्कुलेशन में, बॉडी सर्कुलेशन में आपको काफ़ी चीज़ें समझनी पड़ेगी। जैसे हार्ट है, डबल सर्कुलेशन है, मिक्स सर्कुलेशन है, और इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन विद कंप्लीट सर्कुलेशन। इसके अलावा इनके में फिशेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हार्ट में ब्लड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फ्लूइड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, प्लाज्मा है, प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन है उनका परसेंटेज आपको याद रखना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ डिजीज़ हैं, ब्लड ग्रुप्स हैं, वो याद रखना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्ट आपको एक एक फाइलम उठाना है, स्टडी करनी है पॉइंटेड वाइज। एग्जाम्पल याद रखिए, आराम से आपको 5 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर आराम से मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इफ्स। इफ्स में क्या है, सबसे पहले इसमें भी लगभग 7 से 8 पॉइंट है। सबसे पहले ये कंडीशन क्या है इफ्स में, कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें हमारे पास 2 कैरेक्टर है। फिदर मतलब पंख, विंग्स भी कह सकते हैं, और ये फ्लाइंग। फिदर मतलब इनके पास पंख होगा, और ये फ्लाइंग मतलब उड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ एक्सेप्शन भी है, जिससे हमारे पास एक है ऑस्ट्रिच, और एनसीईआरटी में तो ऑस्ट्रिच ही है, लेकिन मैंने एक किताब में देखा था तो उसमें ऑस्ट्रिच के साथ साथ कीवी और इमू, ये 2 एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। आप तीनों याद रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मेरे ख्याल से ये दिया हुआ है। इसके अलावा पहला हो गया। दूसरा, इसमें 2 पेयर ऑफ लिम्ब प्रेजेंट है। फर्स्ट इज 4, ओके थोड़ा छोटा हो गया, 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास 4 लिम्ब, और सेकेंड है हमारे पास हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब जिसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, इसके ये बन जाता है विंग्स। जबकि हाइंड लिम्ब हमारा होता है किसके लिए, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग वगैरह के लिए, इन सब के लिए, ठीक है। 2 पेयर ऑफ लिम्ब जिसमें 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब। इसके अलावा इसमें दूसरा हो गया। तीसरा अगर हम देखें, इसको 2 बता दें, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब होंगे। हार्ट इसका 4 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर मतलब 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, तो इसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होगा। फोर्थ, ये हमारे पास हो जाएंगे कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, तो यहाँ पर होंगे वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मिक, मतलब कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ में अगर हम देखें, हाँ, ग्लैंड्स आर एब्सेंट। हाँ, इनके बॉडी में ग्लैंड्स एब्सेंट होती है, इसलिए इनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी ड्राई होती है। ड्राई स्किन आप बहुत याद रखिए, क्योंकि हमको मैं देखा हूँ 2 से 3 बार क्वेश्चन नीट के प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा ड्राई स्किन किस में प्रेजेंट होती है। तो उसमें आपको तो रेप्टाइल्स और एप्स दोनों को आपको ढूंढ के लगाना पड़ेगा। ग्लैंड्स आर एब्सेंट, एक्सेप्शन इसका है ऑयल ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होती है बेस ऑफ टेल या बॉडी के लोअर पोर्शन में प्रेजेंट होती है। 6th नंबर ग्लैंड हो गया। इसके अलावा इसमें डाइजेशन में
डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम देखें कंप्लीट होगा इसका, कंप्लीट प्लस 2 इसमें एक्स्ट्रा होंगे, गिजार्ड प्लस क्रॉप, ये इसमें एक्सेस होंगे जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को और अच्छा करेंगे इसके लिए। 7th डाइजेशन हो गया। इसके अलावा हाँ रिस्पायरेशन देख सकते हैं, रिस्पायरेशन में आप क्या देखेंगे, रिस्पायरेशन के लिए इनके पास लंग्स होंगे प्लस एयर सैक, एयर सैक जो कि सप्लीमेंट्री रिस्पायरेशन कराएगा, मतलब और अच्छे से रिस्पायरेशन कराएगा। जैसे ये अगर लंग्स हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर कुछ एयर सैक प्रेजेंट होते हैं ऐसे, तो वो सप्लीमेंट्री रिस्पायरेशन कराएंगे रिस्पायरेशन को और अच्छे से तरह से। डाइजेस्टिव का, रेस्पिरेटरी ग्लैंड हो गया, हार्ट हो गया और लिम्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, यही बात है इसमें। इसके बाद इसमें हम देख सकते हैं इसका एग्जांपल, इसके एग्जांपल से मेरे ख्याल से नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसमें पावो हाँ पिकॉक को पूछा हुआ है एग्जांपल। सबसे पहले है पावो, पिकॉक, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच मतलब होता है स्ट्रूथियो, अरे वही शुतुरमुर्ग, ठीक है। इसके अलावा और देखना चाहूँ तो एप्टिनोडॉइड्स, एप्टिनोडाइड्स है जिसका नाम है पेंगुइन, पिकॉक है, पेंगुइन हो गया, एक पिजन होगा हमारे पास, और वल्चर जिसका नाम है नेफ्रॉन जिसका नाम है वल्चर। 4 हो गया। इसके अलावा और हमारे पास है कॉर्वस क्रो, कॉर्वस जिसका नाम है क्रो। इसके अलावा एक और बच्चा है हमारे पास, हाँ पैरेट, स्टाकुला, ठीक। ये आ गए हमारे पास ऐसे एग्जांपल। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फिर ये फ्लाई कर सकते हैं या फिर इनके पास फीदर मतलब विंग्स होने चाहिए, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, जिसमें एक का मॉडिफिकेशन होकर विंग्स बन जाएगा, एक का हमारे पास क्लाइंबिंग वगैरह, वॉकिंग, स्विमिंग, लोकोमोशन, इन सब यूज़ होगा। इसके अलावा हार्ट 4 चैम्बर्ड होगा, ग्लैंड एब्सेंट होंगी, ऑयल ग्लैंड्स का इसका एक्सेप्शन है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका और अच्छा हो जाएगा क्योंकि इसमें गिजार्ड और क्रॉप प्रेजेंट होगा। इसके अलावा इसमें रिस्पायरेशन के लिए लंग्स के साथ एयर सैक प्रेजेंट होगा। ये सब है, इसके एग्जाम्पल ये हो गया इप्स। तुरंत से आप इसको नोट करिए या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट इज मैमल्स, जो कि सबसे अच्छा है। इसमें एक और नोट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इसमें वो बचा होगा, आप मैं बोल देता हूँ बोनीफाइड, जो इनका एंडोस्केलेटन होता है वो बोन्स का बना होता है, ऑक्सीफाइड मतलब बोन्स का बना होता है। और इसमें जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उसमें क्या होता है, लॉन्ग बोन्स में न्यूमेटिक कैविटी, मतलब हॉलो होती हैं, तो उसे कैविटी को कहते हैं न्यूमेटिक कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। तुरंत से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे मैमल्स। तो आपने स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं मैमल्स, और मैमल्स के बाद हमारा फिर एनिमल किंगडम यहीं एंड हो जाएगा। अगर हम बात करें मैमल्स में अगर हम देखेंगे तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उसमें मेमेलियन ग्लैंड्स है और उसमें स्किन में हेयर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अलावा उसमें कुछ और जैसे रिस्पायरेशन में उनके पास वो लंग्स में डेवलप हो जाएगा, लंग्स मतलब पूरी तरह से हो जाएगा। और इसके अलावा उनका हैबिटेट काफ़ी बड़ा होता है। ये सब
बात करेंगे मैमल्स। हम बात कर रहे थे मैमल्स की स्टडी हम शुरू करने जा रहे थे। मैमल्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक नहीं, हैबिटेट में सबसे पहले इसमें हैबिटेट में बहुत जगह प्रेजेंट होंगे, जैसे इसमें डेजर्ट वगैरह में, डेजर्ट है, पोलर आइस है, इसके अलावा कुछ एक्वेटिक है, मतलब वो अंडर द वाटर रह सकते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल हैं, और कुछ ग्रुप्स वगैरह में, ग्रुप्स नहीं कह सकते, केव्स, डार्क केव्स, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डार्क केव्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें हैबिटेट हो गया, डेजर्ट वगैरह मैंने देख लिया। हैबिटेट के बाद इसमें हम देख सकते हैं इसमें बॉडी के पास 2 पेयर ऑफ लिम्ब होंगे, प्रेजेंट होंगे, जिसमें हमारे पास वही सेम फंक्शन, वॉकिंग है, क्लाइंबिंग है। इसमें आप याद रखिए कुछ एक्वेटिक होते हैं जो कि अंडर द वाटर लिव भी करेंगे, ठीक है, और कुछ इसमें फ्लाई भी कर सकते हैं। 2 पेयर ऑफ लिम्ब जिसमें वॉकिंग, क्लाइंबिंग, लोकोमोशन, स्विमिंग, फ्लाइंग, ये सब अडेप्टेशन होती है। मतलब ऑल टाइप ऑफ लोको, मतलब जो जिनका जहाँ पर प्लेसमेंट है उनके हिसाब से उनका मॉडिफिकेशन हो जाता है, अडेप्ट हो जाती है उस फंक्शन को करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी हमारे पास ईयर में हमारे पास टिम्पैनम प्लस पिन्ने जिसे कहते हैं एक्सटर्नल ईयर जो कि अभी तक किसी में ग्रो नहीं हुआ था, मैमल्स में आ जाता है। इसके बाद जो इनकी बॉडी है, स्किन, पॉजेस, हेयर, ये इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन एक दूसरा करेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इसका काम क्या है? नरिशमेंट ऑफ यंग वन। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड हो गया, 2 इसके करेक्टरिस्टिक फीचर हो गए। इसके बाद इनमें टीथ जो इसमें होगा उसमें कंडीशन कहते हैं हम हेट्रोडोंट, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री। हेट्रोडोंट होता है, होमोडोंट होता है, थिकोडोंट होता है, कुछ ऐसे नाम होते हैं, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है उसमें पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी, अब तो हटा दिया गया है। इसके अलावा हार्ट जो इसका होता है 4 चैम्बर्ड होता है, मतलब डबल सर्कुलेशन विथ कंप्लीट। इसके अलावा इसमें रिस्पायरेशन के लिए इसमें लंग्स हो गए, ठीक। और इसमें अगर हम देखें, रिस्पायरेशन देख लिया, लंग्स हो गए हैं, हार्ट हो गया, टीथ हो गया, स्किन हो गया, ईयर्स हो गए, और हैबिटेट वगैरह हमने देख लिया। बॉडी में इसमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब प्रेजेंट हो गए। ये होते हैं विविपेरस। और फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल होगा, डायरेक्ट होगा, ये सब। इसके अलावा अब हम बात करेंगे नास्ट, जो इसका है एग्जाम्पल इसमें काफ़ी ढेर सारे हैं, और एक दो इसमें एक्सेप्शंस के भी एग्जाम्पल है, उसको आप हमेशा याद रखिएगा।
जैसे मेरा पहला जो एग्जांपल है, पहला और एक्सेप्शन वाला ही मैं बता देता हूँ, ओवी पेरस, क्योंकि ये होते हैं वीवी पेरस, और इसका एग्जांपल है क्योंकि ओवी पेरस कंडीशन शो करता है, जिसका नाम है ऑर्निथो तो राइनस। ऑर्निथोराइनस जहाँ तक है, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक होती है, आप देख लीजिएगा एक बार। प्लेटपस, प्लेटिपस कहते हैं, प्लेटिपस है इसका दूसरा नाम है। इसके अलावा जो इसमें वेवी पेरस वाले और सब इसमें वेवी पेरस हैं, जैसे हमारे पास फेलिस है, कैनिस है। फेलिस मतलब कैट, कैनिस मतलब डॉग, और पैंथरालियो है, पैंथरा टिग्रिस है, और मकाका मतलब मंकी है, मकाका हो गया। इसके अलावा कुछ एग्जांपल ऊपर लिख देता हूँ, मकाका हो गया, और मैक्रोपस है, कंगारू है, और इसके अलावा बेलेनोटेरा है। बेलेनोटेरा मतलब हमारे पास हो गया जो ब्लू व्हेल, जिसका नाम है बेलेनोटेरा ब्लू व्हेल है। कैमलिस है, कैमलिस मतलब कैमल हो गया। इसके अलावा और हमारे पास बचता है, इसके अलावा एक पेट्रोपस है एक, पेट्रोपस भी एक है मेरे ख्याल से, पेट्रोपस है। इसके अलावा फेलिस, कैनिस, पैंथरालियो, पैंथरा टिग्रिस, मकाका हो गया, और कैमल हो गया, और कुछ बचता है इसमें, और एक दो एग्जांपल हो सकते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा रूल, ठीक है, एनसीईआरटी से, ठीक है। तो अभी तो हमने क्या पढ़ा, मैमल्स में सबसे पहले हैबिटेट पढ़ लिया, एवरीवेयर, पोलर एरियाज, डेंस फॉरेस्ट, डेंस डेजर्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं लिखा, फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, पोलर एरियाज है, डार्क जो हमारे पास ग्रूव्स, केव्स वगैरह है गुफाओं में, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल कंडीशन में। उसके बाद बॉडी में 2 पेयर ऑफ लिम्फ होते हैं, जिसमें हैंड लिम्फ, फोर लिम्फ मॉडिफाइड हो जाते हैं। इनमें जो अडेप्टेशन है वॉकिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, लोकोमोशन के लिए, और कुछ फ्लाइंग के लिए भी हो सकता है वॉक, ठीक है। वाटर, अंडर वाटर जो लिव कर सकते हैं उनमें स्विमिंग के लिए होगा, जो उड़ सकते हैं उनके लिए फ्लाइंग के लिए होगा। ईयर में इसमें टेम्पैनम के साथ पिन्या प्रेजेंट होती है। हार्ट इसका 4 चैम्बर हो जाता है। वार्म ब्लड नहीं लिखा, वार्म ब्लड याद रखेगा। टीथ इसका हेट्रोडोन होता है। और 2 कंडीशन जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें सबसे पहले मैमुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो कि नरिशमेंट कराती है यंग वन को। ये बेबी पेरस है, इसलिए इसमें यंग वन मतलब न्यूबॉर्न होंगे। और हार्ट बता दिया, बेबी पेरस कंडीशन है। इसमें ओवी पेरस एक एक्सेप्शन है, इसका नाम है प्लेटिपस, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देख लिया, कुछ एग्जांपल आप एनसीईआरटी से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी तक एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स कंप्लीट रिवाइज करा दिया। कंप्लीट एनिमल किंगडम खत्म हो रहा है यहाँ पर आपका। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को 2 बार रीड करना है, नोट्स को एक बार लिख लीजिएगा नोट्स को, और रिवाइज करिएगा। और फिर आपको बैठ के कोई साइड बुक्स है और प्रीवियस ईयर है एनसीईआरटी नीट के, उसको लगाइए। कम से कम 200-300 क्वेश्चन लगाइए 2-3 दिन के अंदर, और आपका तैयार हो जाएगा। और एनसीईआरटी को कम से कम 2 बार आप पढ़िए, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप इसको कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो इसको शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, 17 तारीख को मैं एक माइक्रोब्स का एक लाइव लेक्चर लूँगा। माइक्रोब्स आप पढ़ के आइएगा, उसके बाद मैं उसको रिवाइज़ कराऊँगा, और इतने अच्छे से रिवाइज़ करेंगे कि वो हमें हमेशा के लिए याद रहे। और उसको हर हफ्ते में 1 दिन रिवाइज़ करते रहिएगा। तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं ऐसे छोटे छोटे चैप्टर को मैं धीमे धीमे देता रहूँगा, ताकि आपका सिलेबस तेज़ी से खींचता जाएगा। और 7 महीने में हम कम से कम 2 से 3 बार पूरी एनसीईआरटी को रिवाइज़ करें, और टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट लगाइए, क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद।